अब गवर्नमेंट फॉर्मेशन के ऊपर आते हैं। अब देखें ना, ये आई रियली डोंट नो वेयर दिस इज गोइंग, आई डोंट नो वेयर दिस इज हेडेड राइट नाउ, बट वी डू नो कि एक हुकूमत जरूर तश्कील पाने जा रही है। अब माइनॉरिटी सही, इस एन बीच में फर्क PDM 2.0 लोग कहते हैं नहीं है, मियाँ साहब की बैकिंग इधर नहीं दिख रही, मौलाना फजल रहमान नहीं है। आज तो उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैं पार्लिमानी सियासत से ही हमारी जनरल काउंसिल अब ये फैसला करेगी तो हम किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। मौलाना साहब की क्या कश्मकश है अभी रऊफ साहब? वैसे मौलाना साहब की अगर साइड से देखें, हालांकि मेरी कभी उनसे कोई मुलाकात नहीं रही, लेकिन हैविंग सडाल ने जो फॉलो किया उनकी पॉलिटिक्स को, जब यहाँ पे ये 5 साल थे या खान साहब के 3.5 साल थे, वो कहते दुख उठाए फाख्ता भी अंडे खाएं कवे। भाई ना नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में थे, ना बाकी उस वक्त जरदारी साहब जेलों में बैठे हुए थे। आधी से ज्यादा पार्टी जो थी इन नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब शामिल, ये जेलों में थे। भाई सड़कों पे कौन लड़ रहा था, कौन लॉन्ग मार्चेज कर रहा था? इमरान खान को आके टफ टाइम किसने दिया? लॉन्ग मार्चेज किए, धरने किए 15-20 दिन। तो मौलाना साहब ने वो कहते हैं फाख्ता बी वाले दुख तो मौलाना साहब ने उठाए। जब यहाँ पे देग तैयार होगी है, शब्द देग तैयार होगी है, वहां से उनको हिस्सा लेने का मौका आया है तो सब लोगों ने उनको साइड पे कर दिया, मौलाना साहब आपका तो हिस्सा नहीं है। और उन्होंने बकायदा कंप्लेंट की थी कि जब इनके यहाँ चौधरी शुजात के घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लाया गया। हाँ। अंदाजा करें, मतलब इतनी रुथलेस बेरहम किस्म की सियासत है कि जब इनको जरूरत होती थी, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब, जरदारी साहब, पहला फोन मौलाना साहब को जाता था और मियां साहब ने फोन तक नहीं किया। मैं अब की बात कर रहा हूं, पहले की कर रहा हूं, मैं अभी भी कर रही हूं। ओहो मेरी सुन लेना, जब मुश्किल में थे, जब इमरान खान साहब ने इन तमाम को लम्हा डाला हुआ था, लम्हा पाया हुआ था, तो उस वक्त मौलाना साहब अहम थे। उन्हीं से मशवरे होते थे, उन्हीं से बातचीत होती, उन्हीं को कॉल जाती थी, उन्हीं के साथ कंधा से कंधा मिला के यहाँ जुलूस चलते होते थे। मरियम साहबा भी होती थी, बाकी भी होते थे। जो ही उनका टारगेट अचीव हो गया, यहाँ पे देखने के लोग यूज कैसे करते थे। आपका बिगेस्ट पॉलिटिशियन कौन होते हैं? सबसे कामयाब, जो दूसरों को यूज करके अपना मकसद निकाले। आपने मौलाना को यूज किया, मौलाना साहब ने सड़कें यहाँ पे उन्होंने नापी, उन बेचारों पे अगर नैब के केसेस जो इमरान खान साहब से उन्होंने उन्होंने आके ताने सुने, उनके वर्कर्स ने, उनके लोगों ने उनको मतलब 100 किस्म की उस अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की। ये सारा मीडिया ट्रायल तो फेस किया मौलाना साहब ने। ये आराम से लंदन बैठे रहे, अजमेर रोड पे काफियां पीते रहे, जो वहां पे हैरिट्स वगैरह इन कंपनी में वापस आए हैं, तो आपको मौलाना साहब याद ही नहीं हो भाई साहब। अब थोड़ा सा तो उनका थोड़ा सा ख्याल रखें। ओहो अब की बात कर, जब मौका है ना बांटने का, जब बंदर बांटे। जरदारी साहब भी आप हालांकि कुछ दिन पहले घसीट रहे थे एक दूसरे को, जो जरदारी साहब और जो कुछ हैंड हुआ है नहीं मौलाना, अच्छा लेकिन हैंड इन्होंने मौलाना के साथ नहीं किया। एक और मेरी पेशीन को यहाँ पे एक रीडिंग कह लें, इन्होंने अपने साथ हैंड किया। मौलाना साहब को पावर से बाहर रखने का मतलब ये है, आपने यहाँ पे अपने फ्यूचर के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। आपके अब कल को इमरान खान साहब और मौलाना साहब का इत्तेहाद होता है तो आप हुकूमत नहीं चला सकेंगे। मौलाना साहब जो हैं, ही इज ए डेडली एंड लीथल वेपन। ये कहने वाली थी एक से, वैसे मौलाना साहब भी कच्ची जगह पाँव नहीं रखते, आपने पूरा माजी देखा है। मगर काशिफ, ये कितनी लीथल ऑपोजिशन बनने जा रही है? PTI और मौलाना साहब ऑपोजिशन बेंचेस, इतनी बड़ी तादाद में। आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम इतनी लीथल एक ऑपोजिशन थी। सो ये बड़ा टफ टाइम देगी इस माइनॉरिटी गवर्नमेंट को। कितना बेल आउट दे देगी पीपल्स पार्टी? देखिए, पहली बात तो मैं इत्तेफाक करता हूँ रऊफ साहब से, मेरा ख्याल है ये असल मसला ही है। मौलाना बलोचिस्तान असेंबली से भी आउट हो गए। ये रऊफ साहब की बात ठीक है कि जब जो देग बट रही है, मेरा हिस्सा किथे, यानी मियाँ साहब को एडजस्ट कर दिया, PP को एडजस्ट कर दिया, MQM को एडजस्ट कर दिया, साड़ी वारी किथे, बुनियाद शुरू वहां से हुई। लेकिन दूसरा मसला देखें कि मौलाना साहब खुद कहां से जीतते हैं। मौलाना साहब जीतते हैं खैबर पख्तूनख्वा से। ये DI खान, टांक, बन्नू और लकी मरमत, ये बेल्ट है लार्जली। मर्दान से एक सीट निकाल ली, कोई इधर से निकाल ली, कोई उधर से कर ली। जिस पार्टी ने वहां पर इनको सबसे ज्यादा हराया है, तकरीबन वाइप आउट किया है, उस पार्टी के साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए और बड़े अच्छे मैसेज दिए हैं, हमारी जिस्मों की लड़ाई नहीं, दिमागों की लड़ाई है। इसका मतलब उनको ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में मेरे साथ धांधली नहीं है। सो क्या कह रहे हैं कि शायद सिंध की एक आधी सीट गई, बलोचिस्तान की गई। नहीं सर, वैसे मैं जो इंटरव्यू उनका करके आई हूँ, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी कह रहे हैं कि सबको हिस्सा दिया, इनको भी इधर हिस्सा दे दिया, यानी कि पूरा ही दे देते फिर। नहीं, लेकिन फिर जिसको हिस्सा दिया है, जिसके लिए धांधली की गई आपके खिलाफ, उससे मुलाकात आप किस लिए करते? नहीं, वो तो पहल PTI ने की है ना, वो तो कह रहे हैं हमें सड़कों पे आना है। तो मौलाना साहब का पहला काम था कहने का कि हजूर आपके खिलाफ तो मेरा सारा मुद्दा है, मैं आपके साथ क्यों बैठूंगा, मैं आपके साथ बातचीत क्यों करूं? असूली तौर पर तो ये कहना बनता है, अगर मेरी और आपकी लड़ाई है और आप मुझे कहते बातचीत करते हो, मैं कहूँ मेरी तो आप ही से लड़ाई है, आपके साथ मैं बात किस लिए करूं? काशिफ चाह रहे हैं कि वो जो एक कल्ला सहारा रह गया था ना, उसको भी नहीं, मैं आपको ये भी फैक्चुअल बात है। आपकी अगर कोई और एनालिसिस है मुझे बताएं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। ये अगर खैबर, इसका मतलब वो एडमिट करे कि खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुआ। और फिर अगर सिर्फ बलोचिस्तान, आपको पता शरानी ग्रुप तो पहले ही अलग हो गया बलोचिस्तान से उनसे। तो मेरा ये मानना कि
मौलाना साहब एक तो गुस्से में है और उनका गुस्सा बनता है। मैं तो उनका लीथल ऑपोजिशन कितनी लग रही है और मैं यही कहने का, मौलाना साहब देखें उनके पास क्या पावर है, स्ट्रीट पावर, एब्सोल्युटली। पूरी पीडीएम के पास कोई स्ट्रीट पावर नहीं थी, एक आदमी के सर पे चल रहे थे, वो था मौलाना फजल रहमान। आप सिर्फ इवेंट्स याद रखें, इस्लामाबाद का धरना हुआ, किसने दिया? मौलाना फजल रहमान। जब यहां पर वो गेट चढ़ के आपको अंसार ऊपर चढ़ते नजर आए, जब इलेक्शन कमीशन के सामने करना था, कौन आता था? मौलाना साहब के बंदे। जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने करना पड़ा, किसके बंदे आए? मौलाना साहब के बंदे। इनके तो बंदे नहीं आते थे। लाहौर में नहीं निकले थे जब इनका आया था, आपको लॉन्ग मार्च लेकर आए थे बलोचिस्तान से, लाहौर में एंटर हुए थे तो बंदे ही कोई नहीं था, और मौलाना बड़े मायूस होकर लाहौर से निकले थे। स्ट्रीट पावर मौलाना के पास है, ऐसे ही है। और अगर आपने मौलाना साहब को मार्केट में छोड़ दिया एंड ही इज नॉट सेटिस्फाइड, और वो कहे कि जी मैं फिर अब ये मामले दमादम मस्क के अंदर सड़कों पे होगी, तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है। ये बात ठीक है कि बहुत टफ टाइम दे सकते हैं हुकूमत। और अगर ये अलायंस हो गया, उसके पास तरीके इंसाफ के पास भी स्ट्रीट पावर है, इनके पास भी है। और अगर ये अलायंसेस अक्रॉस प्रोविंसेस होते हैं, वहां एनपी खड़ी है, वहां पे दूसरे खड़े हैं बलोचिस्तान, मामला यानी ये हुकूमत को बहुत मुश्किल में डाल